Good morning students. Today we are going to do chapter number 3 HCF highest common factor. इससे जानने से पहले हम जानेंगे odd number और even number, composite number और prime number. ठीक है, ये है composite and prime, ये odd और ये even. Odd है 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. Even है 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. ठीक है, यानी ये नंबर सारे ऑड हैं, ये सारे इवन हैं. प्राइम और कंपोजिट में फर्क है. प्राइम नंबर कौन से है? प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैज ओनली इटसेल्फ एंड वन एज अ फैक्टर. यानी जो नंबर्स का फैक्टर जो है वो वन या वो खुद है तो वो हो जाते हैं प्राइम नंबर, और जो नंबर का एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट. अब देखो प्राइम क्या है, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 13. कंपोजिट आ जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. अब कैसे पता चलता है कि ये कंपोजिट है और ये प्राइम है? देखिए, अब हम अगर फैक्टर निकालेंगे 2 का तो 2 and 1, 2 और 1. 3 का निकाल लो, 3 and 1. 5 का निकाल लो, 5 and 1. ठीक है, तो यानी द नंबर इटसेल्फ एंड 1, अगर ये दो ही फैक्टर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो नंबर के एक से ज्यादा ये हो जाते हैं. आप देखिए कौन से हैं. 4 का अगर हम निकालें तो 2, 2, 2 और 1, तो 1, 2, 3. तो क्या आ जाएगा? एक तो 2 आ गया, एक 2 2 जा 4 और एक 1. यानी कितने आ गए इसके फैक्टर्स? 3. यानी दो से ज्यादा जिसके फैक्टर है वो कंपोजिट है और जिसके दो ही फैक्टर है वो प्राइम है. समझ आ गया? एक बार फिर देख लो. जैसे मैंने 6 लिखा था तो 2 को डिवाइड 6 को डिवाइड करना है 2 से, 3 फिर 3 1 जा, तो फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 3, 6. तो ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया. और अगर यही हम 3 का लेते हैं तो 3 and 1, फैक्टर क्या हुआ? 1 and 3. तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर. ये हो गया कंपोजिट नंबर. ठीक है, समझ आ गया? अब सेकंड करते हैं, हाउ टू फाइंड HCF. किसी नंबर का HCF कैसे ढूंढते हैं, कैसे निकालते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालेंगे. अब आपको नंबर दिया है 18 and 27. इसका आपने HCF पता करना है विद प्राइम फैक्टराइजेशन. इसको क्या मेथड बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो पहले हम 18 का फैक्टर्स निकालेंगे. 18 8 है पीछे, दैट मीन्स ये 2 के टेबल पे जाएगा. 2 का टेबल पढ़ना है कि 18 आ जाए. 2 9s are 18, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 9. अब ये 9 है, 9 2 के टेबल पे नहीं जाता, 3 के टेबल पे यस, तो 3 का टेबल पढ़ना है कि 9 आ जाए. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3. अब 3 पे जाएगा, 3 1s. ठीक है, इसी तरह 27 का करना है. 27 पीछे 7 है, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 2 पे तो जाएगा नहीं, तो हम किस पे लेंगे इसको? 3 का टेबल पढ़ना है कि 27 आ जाए. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27. तो किस पे गया? 9.
तो 9। जब भी आप ये करो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा ऐसे। अगर आप मल्टीप्लाई करके यही आंसर आ रहा है। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगर इस तरह आपका आंसर आ रहा है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकोगे। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। देन फिर 3 का टेबल पढ़ना है, 9 आ जाए, 3 3 जा 9, फिर 3 1। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, 18 और 27 लिखेंगे, देन 2 into 3 into 3 और फिर 3 into 3 into 3। अब HCF निकालना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में जो कॉमन है यानी एक जैसा है उनको ही लेना है और एक बार लेना है। जैसे भी ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, तो HCF क्या होगा, 3 into 3 is equal to 3 3 जा 9। तो हमारा HCF कितना आ गया, 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है कि वो टेबल जिसमें ये दोनों जा सके। अब 9 के टेबल में 18 भी जाता है, 9 के टेबल में 27 भी जाता है, ठीक है। और अगर आपका HCF आ जाता है और उसमें ये नहीं जाता या ये नहीं जाता, दोनों में से एक नहीं जा रहा, दैट मीन्स आपका HCF गलत है, ठीक है। यानी जब भी HCF निकालो ये ध्यान रखना है कि HCF क्या है, वो कॉमन फैक्टर जिसमें ये दो अमाउंट जो आपको दी गई है, 2 3 जितनी भी अमाउंट आपको दी गई जिसका आपने HCF निकाला है, वो तीनों अमाउंट या दोनों अमाउंट उससे इक्वली डिवाइड होनी चाहिए और उसका आंसर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं इसी तरह का सम। एट्टी एंड 100। 80 पीछे 0 है, दैट मीन्स 2 के टेबल पे जाएगा, 0 वैसे ही आ जाएगा। 2 के टेबल में 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन 2, 0, 2 2 जा 4, फिर 2, फिर 0, 2 1 जा 2, फिर 2, अब 2 के टेबल में 10, 2 5 जा, फिर 5 1 जा, ठीक। इसी तरह 100 का करना है। 2 के टेबल में जाएगा ये भी, ये दो लेंगे अमाउंट, 5 0, फिर 2 25, फिर 5 के टेबल में 5 5 1। अब यहां से हमने देखना है, देखो ऐसे करके चेक करो इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100। यहाँ पे देखो 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80। हमारा आंसर यहाँ तक सही है। अब हम इसका HCF निकालेंगे, कैसे, 80 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5, 2 into 2 5। 100 का 2 into 2 into 5। तो कॉमन फैक्टर क्या है इनके, एक तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये 5। तो क्या कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 एंड 5। तो HCF क्या हो गया, 2 into 2 into 5 is equal to 2 2 जा 4 into 5, 5 4 जा 20। तो देखो 20 के टेबल में 80 भी जाता है और 20 के टेबल में 100 भी डिवाइड हो जाएगा। 24 जा 80 और 25 जा 100। तो ये बात हमेशा याद रखनी कि जब भी HCF निकालना है पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप इसको करोगे ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपका आंसर सही आ रहा है। 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, ठीक है। अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा है सही, अगर यहाँ पर आपका गलत आ गया आंसर, समझ लो आपने यहाँ पर 20 की जगह पे 30 लिख लिया, तो जब आप 10 2 जा करोगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपने गलत किया। और 32 जा 60 होता है, दैट मीन्स यहाँ पर आप गलत हो, ठीक है। जब भी आपने सम करना है ये चेक कर लेना है, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में हो, जो ये फैक्टर्स हमने निकाले हैं
ये दोनों में एक जैसे, जैसे ये 2 और 2, ये 2। अब यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है। ये हमने कॉमन जो है वो निकाल लिया। उसके बाद देखो कोई कॉमन बचा? नो, तो उसको छोड़ देना है वैसे ही, और जो कॉमन है उसको लिख लेना है, और फिर एचसीएफ इन जो भी कॉमन निकले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, ये तो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा फैक्टर है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 3 अमाउंट वाला निकालते हैं, 24, 32, 40। पहले 24 का करेंगे, नेचुरली पीछे 4 है तो 2 के टेबल पे जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 6 जा 12, फिर 2 2 3 जा 6, फिर 3, फिर 1। देखो 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, फिर 32 2 के टेबल पे, 2 1 जा 2। अब यहाँ 2 है तो 1 यहाँ रह गया, तो ये क्या होगा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 2 1 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 40, 2 20, 2 10, 2 5 5 1 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर पहले 24, फिर 32 और फिर 40। इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, then 2 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, then 1 2 3 and 5। अब देखो यहाँ पे 2 इन तीनों में कॉमन है, फिर 2 इन तीनों में कॉमन है, फिर 2 इन तीनों में कॉमन है, 3 और कहीं नहीं है, 2 और कहीं नहीं है, ये 2 भी नहीं और 5 भी नहीं। तो एचसीएफ क्या आ गया? कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? 2 2 और 2। तो एचसीएफ क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो एचसीएफ कितना हो गया? 8। अब देखो 8 24 जाता है 1 के टेबल में, 8 1 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। यानी एचसीएफ में ये तीनों ही टेबल जाते हैं। समझ आ गया बेटा आपको? चाहे ये 2 अमाउंट्स दी हो, चाहे 3 दी हो, आपने सारे सब इसी तरह करने हैं। पहले इनके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद जो कॉमन अमाउंट्स है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और जब आंसर आ जाए तो ये बात क्लियर करनी है कि जो आपका आंसर है उस पे वो 2 अमाउंट्स दी है या 3 अमाउंट दी है, वो टोटली डिवाइड हो, जिसका रिमाइंडर एक बचे ना, 0 रहे, तो हमारा आंसर सही है। अदरवाइज हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत है, उसको रीचेक करना। ठीक है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।